नीतू और विक्रांत के लिए कर रहा हूं मन्नत, क्योंकि ना तो मैं नीतू को सजा पाते देख सकता हूं और ना ही अपने बेटे की नफरत सह सकता हूं। और सही मायने में मेरी असली दौलत तो वो दोनों ही है ना। मैं जानती हूँ आप और नीतू मैम विक्रांत सर से बहुत प्यार करते हैं, पर मैं यहाँ पैसे की बात नहीं कर रही थी। मैं विशाखा जी की नीयत की बात कर रही थी। उनकी नीयत में खोट है। अरे जीते रहो, खुश रहो जवाई राजा। चलो अब तुम्हें तुम्हारा तोहफा दे दिया जाए। चलिए मेरे साथ। सबसे कीमती तोहफा तो आप ऑलरेडी मुझे दे चुकी हैं, आपकी बेटी। वो तो है। हाँ। घड़ी की बात कर रहा मैं, लेकिन रिवाज भी तो होते हैं ना। चलो चलिए। अब आप सब लोग भी जागो सेरेमनी के लिए रेडी हो जाइए प्लीज। थोड़ी देर में सेरेमनी शुरू हो जाएगी। ओके। चलो विक्रांत आज। चलो। हेलो। क्या है, आधे पैसे मिल गए ना तुम्हें? बाकी के भी मिल जाएंगे। फोन क्यों कर रही हो तुम बार बार? मैडम पूरा पेमेंट के बिना बुढ़िया का ख्याल नहीं रख सकते। अरे अब तक तुम्हें पैसे मिलते रहते थे ना, कभी ऐसा हुआ है क्या कि पैसे ना मिलो? तो फिर परेशानी क्या है? चुपचाप उस बुढ़िया को ना दवाई देती रहो। मुझ पे भरोसा रखो, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है? और हाँ, बार बार फोन करने की जरूरत नहीं, मैं बार बार तुम्हारा कॉल नहीं उठा सकती, समझे तुम? अब अगर मैं चुप रही तो पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। रोनी और नीतू को डरा धमकाकर ऐशो आराम पाना आसान था, लेकिन वो मन्नत बहुत शातिर है, सब कुछ जानती है वो। कुछ करना होगा, आज ही करना होगा। पैसे आ गए हैं, बुढ़िया की बहू ने पैसे भेज दिए। अब जैसे बुढ़िया की बहू ने बोला है वैसे ही बुढ़िया को ये मेडिसिन देना है। लेकिन मैडम बहू के कहने पे बूढ़ी अम्मा को ऐसी दवा मत दो। हमें नहीं पता कैसी दवा है, अगर गैरकानूनी हुई तो, हम पकड़े गए तो। डरने की कोई बात नहीं है, उसका बेटा बड़ा अफसर है बांद्रा के थाने में, और जब पुलिस वाला घर का आदमी हो तो डरने की क्या बात है। और वैसे भी हम थोड़ी करें कुछ भी, कभी पकड़े गए तो कह देंगे घर वालों ने दवाई भेजी थी और हमने दिया, हम क्या करें। चले यहाँ से। मुझे धैर्य से बात करनी होगी, लेकिन कैसे? पेशेंट के लिए स्पेशल डिलीवरी, एक्स्ट्रा चीज प्लस फ्राइज मैडम। थैंक यू सो मच। ये जेल और अस्पताल का सड़ा हुआ खाना खा खा के मैं सच में बीमार पड़ गई थी। हाँ बंद करो। Oh my God. Oh my God. Just the smell. Oh. That's right. Oh my God. हैप्पी? आराम से। Here you go. ओहो। हाँ। मॉम आराम से, आप ही का खाना है, काम की बात कर ले प्लीज। तुम बताओ, घर की क्या खबर है? मॉम जो वो विशाखा लेडी है ना, मुझे लगता है कि वो ना हमारे जैसी ही है। I mean, हम उसे यूज कर सकते हैं, क्यों ना हम उसके साथ डील कर ले। और धैर्य? ओह मॉम उसे भूल जाओ, वो एकदम यूजलेस है, बहुत ही उसूलों वाला आदमी है, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। सब
सब कुछ हमारे हाथ में था मॉम, बस सब रुइन हो गया। ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर रही थी, पर सबके सामने सच बाहर आने ही वाला था कि अचानक मेरा फोन गायब हो गया। और जैसे ही फोन मिला उसमें से वीडियो डिलीट कर दी थी किसी ने। कौन स्टूपिड होगा जिसने वो वीडियो डिलीट कर दी? मॉम, जैसा हमने सोचा था ना ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। आई जस्ट डोंट गेट इट। हमारे पास इतना बड़ा बॉम्ब है उनके सर पे फोड़ने के लिए, पर हम यूज ही नहीं कर पा रहे। मॉम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज टेल मी, क्या करें आगे? तुम्हें क्या लगता है ये वीडियो घर में किसी ने डिलीट किया होगा? ऑफ कोर्स मॉम, मुझे लगता है कि उस धैर्य का ये काम होगा। आई एम श्योर उस स्टूपिड ने ये वीडियो डिलीट की होगी, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे नहीं लगता ये काम धैर्य ने किया। What are you saying? तो फिर ये काम कौन कर सकता है? मन्नत। What? मन्नत? मॉम, मन्नत ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि मन्नत विक्रांत से बेइंतहा मोहब्बत करती है, और जब कोई किसी से इतना प्यार करता है तो उसे प्रोटेक्ट करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। ये सच जानकर विक्रांत की क्या हालत होगी, वो कितने बड़े सदमे में चला जाएगा, इस बात का अंदाजा मन्नत को अच्छी तरह से है। राइट मॉम, फिर तो मन्नत ही हमारी मेन की है। अब आप देखते जाओ, आज रात के फंक्शन में मैं उस मन्नत पे नजर रखूंगी। आखिर पता तो चले कि वो हमसे छुपा क्या रही है। I'm so proud of you. थैंक्स मॉम। सुनो, अगली बार ना पिज्जा लाना एंड थिन क्रस्ट। ऑलराइट मैडम, आपका हुक्म सर आंखों पर। My darling. उसका बेटा बड़ा अफसर है बांद्रा के थाने में। इसका मतलब धैर्य बांद्रा थाना में है। मरने से पहले मुझे उसे बचाना होगा। उसकी माँ कितनी शातिर, लालची और खतरनाक औरत है। इतने सालों से उसे गुमराह कर रही है वो। हेलो, मुझे धैर्य से बात करनी है। बांद्रा थाना में है ना वो? मैडम, धैर्य सर थाने में नहीं है, बात नहीं हो सकती। थाना में नहीं है? अगर मुझे बहुत जरूरी केस के बारे में बात करनी है उनसे, मैं हैप्पी वृद्धाश्रम से बोल रही हूँ। आप एक काम कीजिए, मुझे उनका नंबर दीजिए। मैडम, हम ऐसे ही नंबर नहीं दे सकते साहब का, लेकिन मैडम फोन लगा के बात करवा सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं रुकती हूँ। आप जल्दी से फोन लगा कर दीजिए। ओके मैडम। मम्मा, क्या कहा आपने वहां पर? क्या कहा आपने वहां पर? आपको सलूजस की प्रॉपर्टी क्यों चाहिए? क्या कहा आपने वहां पर? मैंने एक बात आपको पहले से क्लियर कर दी थी, हम लोग यहां पर किसी भी प्रॉपर्टी के लालच में नहीं आए हैं। हम लोग यहां पर आए हैं सिर्फ अपने अमन के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने अमन के लिए। लेकिन आपकी इस डिमांड ने प्रूव कर दिया कि आपको अपने बेटे से ज्यादा पैसा प्यारा है। क्या कहा तूने? धैर्य, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी नियत पे शक करने की? ये बात नियत की नहीं है मॉम, ये बात न्याय की है। और हम लोगों को न्याय तब मिलेगा जब अमन हमारे पास वापस आएगा। अमन को आना चाहिए था ना, जो सलूजा हमसे छीन कर लेकर गए हैं। उसके बारे में बात करने की बजाय आप पैसे के बारे में बात कर रही हैं। क्या हो गया है आपको? तुझे क्या हो गया धैर्य? आपको क्या हुआ है मॉम? तुझे क्या लग रहा है कि मुझे पैसों की पड़ी है? हाँ? नहीं धैर्य, सच तो यह है कि सालों पहले इसी पैसों के दम पर इन सलूजास ने हमसे हमारे अमन को छीन लिया था, और आज भी दोबारा भी वो लोग वही कर सकते हैं, हमें फंसा सकते हैं जैसे सालों पहले फंसाया था। धैर्य, तू क्यों नहीं समझ रहा मेरी बात? अगर हम इनके जाल में फंस गए फिर क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? किसकी मदद लेंगे? क्या करेंगे? बस हाथ पैर मारते रह जाएंगे। धैर्य, हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। मैं हूं ना? नहीं, न पुलिस,
ना ये दुनिया ना कोई और, कोई नहीं आएगा हमारी मदद के लिए, हम अकेले रह जाएंगे। क्योंकि ये लोग बहुत शातिर लोग हैं, अपने पैसों के दम पर ना ये लोग सबको खरीद सकते हैं। धैर्य ये ऐसा ऐसा ही है, तू समझ नहीं रहा है। बस इसे डर की वजह से मुझे उस वक्त ना जो सही लगा वो मैंने किया। धैर्य, मुझे सच में पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसों की लालची नहीं हूँ। ये पैसों की बात है, आपने जो वहां पर मुझे मेरा अमन चाहिए, मेरा बेटा। मैं मर जाऊंगी उसके बिना। धैर्य, मैं मर मम्मा 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 आंखें खोलो ना मम्मा। हेलो जी, रोनी सलूजा बोल रहा हूँ। आप जल्द से जल्द प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर्स तैयार करवाइए। जी, थैंक यू। आप ये क्या कर रहे हैं? आप प्लीज ऐसा मत करिए, सब कुछ विशाखा जी के नाम मत करिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो विशाखा जी विक्रांत सर से ज्यादा उन्हें पैसा चाहिए। वो तो लालच में अंधी है, पर आप प्लीज ऐसा मत करिए। ये मैं सिर्फ नीतू और विक्रांत के लिए कर रहा हूं मन्नत, क्योंकि ना तो मैं नीतू को सजा पाते देख सकता हूं और ना ही अपने बेटे की नफरत सह सकता हूं। और सही मायने में मेरी असली दौलत तो वो दोनों ही है ना। मैं जानती हूँ आप और नीतू मैम विक्रांत सर से बहुत प्यार करते हैं, पर मैं यहाँ पैसे की बात नहीं कर रही थी। मैं विशाखा जी की नीयत की बात कर रही थी। उनकी नीयत में खोट है, और उसी खोट को तो मैं समझ नहीं पाया था, या ये कहूं कि मैं खुदगर्ज हो गया था। क्योंकि उस वक्त उन लोगों ने मुझसे वादा किया था कि वो पैसे लेंगे और कहीं दूर चले जाएंगे और अमन को वापस लेने कभी नहीं आएंगे। वो लोग मतलब विशाखा जी ने आपसे पैसे लिए थे और वादा किया था? विशाखा नहीं, उसकी सास अमन की दादी। रोनी, अरे बाहर आ जाए यार, कब से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे जाना होगा। अब मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ विशाखा जी यहाँ विक्रांत सर की माँ होने का नाजायज फायदा उठा के सलूजा से पैसे ऐंठने आई है। पर बाबा जी, आपको ऐसा होने से रोकना होगा। आपको अपने बंदी के लिए कोई चमत्कार करना होगा। प्लीज बाबा जी, कर दो कोई चमत्कार।